राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि आपके पुत्र दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो वह भयभीत हो गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि आप इस सेना को देखिए, पांडवों की इस सेना का सेनापति तो आपका शिष्य धृष्टद्युम्न है। मेरे लिए मेरी सेना के सेनापति तो आप ही हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के व्यवहार को तो आप जानते ही हैं कि वह कभी भी पांडवों का वध नहीं करेंगे। वह हमारी सेना के सेनापति हैं, अतः आप सभी सब ओर से उनकी ही रक्षा करें। तो जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को चिंतित देखा, तब उन्होंने शेर के समान गरजकर शंख बजाया और उससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। उसके पश्चात कौरव पक्ष वालों ने अनेकों प्रकार से सिंहनाद किया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना पांचजन्य नामक शंख उठाया और उसे बजाया। फिर महात्मा अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, मानो कोई दो देवता पृथ्वी पर प्रकट होकर सुर में सुर मिलाकर के शंख बजा रहे हों। इसके बाद पांडव पक्ष से युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। और जब भगवान ने शंख बजाया तो पूरी ध्वनि भगवान के शंख में ही विलीन हो गई और एकमात्र भगवान का शंख ही सुनाई पड़ रहा था। तब राजा धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, तुम सुनकर बताओ, क्या मेरे पक्ष की ध्वनि कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। तब संजय ने कहा कि नहीं राजन, आपके पक्ष की ध्वनि तो कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। शंख बजा लेने के पश्चात जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, तो उनके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चल के खड़ा करें, क्योंकि इस युद्ध में कौन कौन आया है जो कि युद्ध करना चाहता है, उन अधर्मियों को मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान मुस्कुराते हुए रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में गए और ऐसा कहा कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तब महात्मा अर्जुन ने अपने पितामह, दादा, मामा, पुत्र, पौत्र, ससुर इत्यादि संबंधियों को देखा। यद्यपि वह रणभूमि में खड़े थे और एक योद्धा को दूसरा योद्धा दिखाई पड़ना चाहिए था, परंतु अर्जुन ने उनमें अपने स्वजनों को देखा और स्वजनों को देखते ही उनके भीतर मोह प्रकट हो गया और वह भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस लोक के लिए तो क्या, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी मैं अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इन आतताइयों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता हो गई। अतः मैं तो यह राज्य दुर्योधन को ही दे दूंगा। पितामह भीष्म का यह राज्य हम सभी मानते हैं, अतः वे यदि इसे दुर्योधन को देना चाहे तो इसमें क्या बुराई है। तब भगवान ने मन में सोचा कि अरे अर्जुन, तुम्हें लाज नहीं आती, युधिष्ठिर के राज्य को तुम कहते हो कि दुर्योधन को दे दोगे। तो इस प्रकार महात्मा अर्जुन ने अनेकों तर्क दिया कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से अनेकों लोगों की मृत्यु होगी और इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और दूषित हो जाने के पश्चात वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जो कि हमारे कुल को नरक में ले जाएंगे। इस प्रकार जब हमारे कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो हमारे पितर हमसे कुपित हो जाएंगे और श्राद्ध और तर्पण की क्रिया भी विलुप्त हो जाएगी। अतः इन सब भयानक परिणामों को सोचकर मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में अपने बाण और धनुष को त्याग कर जाकर के बैठ गए। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।